अस्सलामुअलैकुम। जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे हो गया था जी वापसी का टाइम। बस जी सामान अब नीचे लेके जाएंगे और बस जी एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। चलो बेटा, अब तो खेलना खत्म हो गया, चलो आओ। ये भी खेलने लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ रख दिया गाड़ी में और वापसी का टाइम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूएई का वेदर 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा था, तो ये तो काफ़ी पता था कि काफ़ी फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं, लेकिन हमें कोई मैसेज, ईमेल या कोई किसी भी किस्म की कोई कॉल नहीं आई थी। तो हमें लगा था कि शायद हमारी जो फ़्लाइट है ना वो ऑन टाइम होगी ना। तो हम खैर बिल्कुल अच्छे टाइम से निकल गए थे और एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन जाके पता चला कि वही बात है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। काउंटर्स बिल्कुल खाली थे। हम तकरीबन 9:30 बजे पहुँच गए थे और उन्होंने हमें कहा कि 1:30 बजे के बाद बोर्डिंग होगी। 1 hour later. फ्लाइट डिले हो गई है। हम लोग अभी भी, हम लोग आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। हम लोग वेट कर रहे हैं। इस तरह बैठे हुए हम लोग तब से। मैं यहाँ बैठी हुई थी अभी, फिर मैं यहाँ बैठ गई थी और वो बिल्कुल थके हुए, उनको नींद आ रही है। मोबाइल दिए हुए ताकि कि वो थोड़े से रिलैक्स रहें। और लिटरली सबके बच्चे तंग कर रहे हैं, पर अभी भी कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। जी जी, तो जी 12 बजे के बाद शायद बोर्डिंग स्टार्ट होगी और अभी 11 बजे हैं पूरे। और हमारी 12:15 बजे की फ़्लाइट थी जो कि अब शायद 1:30 बजे तक चली गई है, या पता नहीं कितना डिले होगी। तो हम लोग इस टाइम अपनी मिठाई तो खोल खोल के खाए ना। फिलहाल हमें लग गई है जी भूख, मेरी वाली निकल आई है। भूख लगी थी तो मिठाई ही खाने को दिल कर रहा था, जबकि बर्गर साथ लाए हुए हैं। ओले बहुत अजीबा, बहुत अजीबा। जब हमने वहाँ जाके खानी थी, वो हमने एयरपोर्ट पे बैठे बैठे खाना शुरू कर दिया। मुझे ये वाली पसंद है। ओह, फुल दिल कर गया मिठाई खाने को। हम वैसे किस खुशी में मिठाई खा रहे हैं कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई है। ये देखिए जिस वक्त हो रहे हैं 12:30। इस वक्त तक हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती, बट अभी तक कोई सीन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अंदाज़न 1:30 बजे के बाद वो लोग बोर्डिंग शुरू करेंगे, सॉरी चेक इन शुरू करेंगे। फिर उसके बाद वेटिंग एरिया में, और ऑनलाइन अब शो हो रहा है 3:30 बजे हमारी फ़्लाइट मतलब टेक ऑफ करने के लिए टाइमिंग आ रही है ना। तो आप सोचेंगे फिर 12:15 हो रहे हैं और हमें 3:30 बजे तक ऐसे फिरना है, ऐसे इधर उधर बैठना है, और फिर जाके हम सुबह को पहुंचेंगे। और वो भी इतने ज़्यादा ख़राब है यूएई के हालात इस वक्त कि हमने शारजा से अपने सिटी जाना है। तो बस जी अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सब काम आसानी से करवा दे। रश बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे बहुत थके हुए हैं बस इस वक्त। इनको टार्स दी हुई है खेलने के लिए ताकि कि ये बिज़ी रहे ना। उन्होंने खाना सर्व कर दिया है, फिर भी हमें इसके अंदर है जी चिकन देगी, कौरमा एंड यखनी पुलाव। तो सब वेटिंग एरिया में बैठे हुए, तो उन लोगों ने वेटिंग एरिया में ही हम लोगों को ये खाना सर्व किया है पर पैसेंजर। तो चलो जी खाना तो खाती हूँ फिलहाल। पानी और खाना सर्व किया है। अभी 12:15 हुए हैं, सॉरी 12:30 हुए हैं, अभी कोई पता नहीं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि नेक्स्ट कब तक फ्लाइट वो होगी ना, टेक ऑफ होगी। भी उन लोगों ने कहा है कि फ़्लाइट डिले हो गई है, आप लोग चले जाएं, कल 12 बजे बाद चलेगा। और अब अचानक से उन्होंने फिर फ़ौरन से कहा 10 मिनट के अंदर अंदर कि नहीं, शायद फ़्लाइट ऑन टाइम हो जाए। ऑन टाइम नहीं, मतलब अभी अभी ही हो जाए, तो आप लोग मज़ीद वेट करें। तो जी खैर दोबारा से सामान बाहर ले गए थे और अब दोबारा से अंदर लेके आए हैं। इतना रश है ना, इतना रश है, लाइनों में लगे हुए हैं, पीछे से भी लाइनों में लगे हुए हैं, आगे सामान चेकिंग वहाँ भी लाइनों में लगे हुए हैं, और बच्चों की बस हुई हुई है इस वक्त। चाय ले ली है, आते जी पेन किलर लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई हुई है इस वक्त। बच्चे खैर भाई अपने लेज वगैरह खाते फिर रहे हैं। नींद आ रही है आपको भी। और बस मैं फ़िलहाल चाय पीती हूँ अपनी। और लेकिन अभी भी 1:30 में मेरे ख्याल, और 3:30 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी भी कोई वो नहीं है कि जल्दी फ़्लाइट है। 3:30 बजे कहा हुआ है, मज़ीद डिले हो सकती है, तो देखो इंशाल्लाह क्या बनता है। 3 hours later. अल्लाह अल्लाह करके 3:20 हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं बस कैसे टाइम गुजरा है। अलीज़ा है वो मस्जिद में सो रही है, और आयजा और मुआविया इधर सो रहे हैं। बस दोनों को उठाते हैं, फ्रेश करते हैं, क्योंकि अब ना बोर्डिंग होना शुरू हो गई है ना। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3:30 से भी ऊपर का टाइम है थोड़ा सा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि अब तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने घर जाके आराम ही करने इंशाल्लाह।
ये देखो भाई, अलीजा की ये हालत हो रही है। इतनी नींद आ रही है मेरी लीली को, इतनी नींद आ रही है। भागो 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 भागो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो बस। मुनकलिबून सदकल्लाहुल अज़ीम। सब लोग की परवास थी A412 पर शारजा के लिए खुशामदीद कहते हैं। आज हम 34,000 पे इसी बुलंद ख़वातीनो हज़रात, मौसम के बायस हमारी परवास नाहमवार हो गई है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप बराए मेहरबानी अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। बाय बेटा बाय, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। पहले जहाज को लैंडिंग की जगह नहीं मिली थी, फिर जहाज को पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे जहाज में बैठे रहे थे, मतलब वो लैंड हो गया था लेकिन हम उसमें बैठे रहे थे क्योंकि पार्किंग की उसको जगह नहीं मिली थी। फिर जब वो पार्क हो गया तो पता नहीं उन्होंने हमें बस में बिठा के कहाँ से घुमाना शुरू किया। हम लोग तो हंस रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान वापस तो नहीं लेके जा रहे या फिर हमें घर तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। 6.5 hours later. एयरपोर्ट की बुरी हालत हुई है, सब जगह पे लोग सो रहे हैं इधर उधर। लग रहा है कि काफी सारी फ्लाइट डिले हुई है, बहुत रश है एयरपोर्ट पे और सब लोग सो रहे हैं इधर उधर ना। लग रहा है कि सारी रात लोग एयरपोर्ट पे रुके हैं। Final call. All passengers flying aboard. Flight number 174 departing लैंडिंग के बाद तकरीबन 2 घंटे हम लोग जहाज में बैठे रहे हैं। इतना मुश्किल काम था बच्चों के लिए, सबके लिए, क्योंकि 2 घंटे प्लेन में बगैर किसी उसके बैठे रहना बहुत मुश्किल काम था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिली थी प्लेन को, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ पार्किंग लगाई कि हमें बस में बिठा के वो इतना घुमा घुमा के लेके आए हैं। फिर जी खैर वो हो गया, वहां से आया तो देखा एयरपोर्ट पे इतना रश है ना, सब तरफ लोग सो रहे हैं, जगह जगह लोग सो रहे हैं। इसका मतलब है कि रात को बहुत सी फ्लाइट डिले हुई हैं, तो जाहिर बात है उन सब लोगों ने एयरपोर्ट पे ही स्टे किया है ना। तो खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सामान शुक्र है कम से कम टाइम पे आ गए। ये है जी हमारा सारा लगेज। तो बाकी यहाँ पे आपको रश कम नजर आ रहा होगा, लेकिन जब अंदर एयरपोर्ट के ना जहाँ पे मतलब लोग वो कर रहे होते हैं, डिपार्चर कर रहे होते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। जगह भी नहीं है गुजरने के लिए, क्योंकि सब लोग साइडों पे सो रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बात है वो थके हुए हैं। तो अब आप समझ लें कि हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए एयरपोर्ट पे ही प्लेन को लैंड किए हुए, और हम स्टिल एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए। बट खैर अभी बच्चों को फ्रेश करवाने के लिए गए हुए, तो बच्चे फ्रेश होके आते हैं तो बस फिर निकलते हैं इंशाल्लाह बाहर, क्योंकि खैर लगेज हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि काफ़ी सारी वो है फ्लाइट्स हैं, बट डिले 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 लैंडेड, मतलब सब डिले चल रही है। देखिए सब डिले चल रही है, जहाँ जहाँ की भी है बट हैं डिले, ये देखिए सब। तो देखिए जो इतनी फ्लाइट डिले हुई हुई हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं लोग, जाहिर है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए वो लोग वेट करेंगे। इसके ऊपर भी ऐसी है, इसके अंदर भी सब जगह पे ज़्यादातर अब अरबी है, फिर इंग्लिश में आएगा तो डिले ही चल रही है ना। हाँ जी बेटा, हाँ जी चलो आओ। मेरे बच्चे तो अल्लाह, मेरे बच्चों ने इतनी हिम्मत किया है ना, इतनी हिम्मत किया है ना मेरे बच्चों ने।
हम लोगों को 3 जगह पे पानी मिला था जो काफ़ी गहरा था, मतलब हमारे जो रास्ते में आ रहा था। तो काफ़ी सोच समझ के फिर हम लोगों ने गाड़ी गुजारी कि गुजर भी जाएगी कि नहीं गुजर जाएगी। ओबियसली हमारी कार होती है बड़ी, 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियाँ फिर भी गुजर जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आपको रुकी हुई नज़र आ रही है ना, बसें हैं, कार्स हैं, या जो 1-2 और गाड़ियाँ हैं, ये रुकी हुई हैं यहाँ पे। मतलब पता नहीं ये कब से रुकी हुई होंगी, मे बी 2 दिन से, मे बी रात से, पता नहीं। खैर ये यहीं पे ख़राब है, मतलब ये रुकी हुई है ना। तो हम लोगों को भी इतना डर लग रहा था क्योंकि अगर गाड़ी रुक जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते पानी में ना। तो खैर ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी जो गाड़ियाँ ये भी रुकी हुई थी, बट खैर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी काफ़ी डीप था, आपको अंदाज़ा, लहरों से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि पानी कितना डीप था जिसमें से हम लोगों ने अपनी कार गुजारी है ना। अब 2 दिन से खैर स्मेल भी आ रही है, वो हर की बारी पानी की आती है ना, फिर सीटों में से। तो रात में मैंने इनसे कहा था कि विंडो खोल के रखिएगा ताकि कि वो नमी की वो स्मेल सी निकल जाए ना, सिर्फ इस 3 जगह से पानी में से गाड़ी गुजारने की वजह से ना। बट खैर हम लोग जिस वक्त आए हैं ना, तो रात को लास्ट टाइम बारिश हुई है, उसके बाद से कोई बारिश नहीं हुई है यहाँ पे ना। शुक्र अल्लाह का, हमारे आते ही मौसम बिल्कुल सही हो गया है ना। तो ये कि जहाँ पे पानी ख़त्म होता था ना, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती थी, वही वो जो गाड़ियाँ रुक जाती थी। Much later. अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 घंटे के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बात है, अपना घर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बस अब तो बस गिर के सो जाएंगे। 10 बज रहे हैं सुबह के, अब बस हम लोग आराम करेंगे। इतनी परेशानी हमें कभी नहीं हुई एयरपोर्ट पे ना। मेरी तो बिल्कुल बस हुई थी, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, मैं लेट गई थी आते जिस सोफे पे। लेकिन आसिम फिर भी अपनी आदत से मजबूर, क्योंकि हम लोग आते ही अपने जो लगेज है ना, वो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो जगह पे रख देते हैं ना। तो खैर जी, यहाँ पे अभी तो मिठाई रखनी थी और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान जो लगेज में था, जो ज़रूरी था निकालना, तो आसिम फिर वो वाले काम कर रहे थे। लेकिन मैं लेट गई थी, मैं यहाँ लेटे लेटे गहरी नींद सो गई ना। अच्छा, बच्चे भी अभी खेल रहे थे क्योंकि प्लान ये था कि चलो खाना खा के ही सोएंगे ताकि फिर पक्की नींद सोएंगे ना। तो जी खैर मैं तो लेटे लेटे सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो ये थोड़ा बहुत खाना लेके आए हुए थे, और साथ में मुझे मैसेज रिसीव हुआ था मेरी साथ वाली का कि खाना रेडी है, तो मैं आपको कब दे जाऊं। लेकिन मैं सोई हुई थी ना। तो फिर खैर तब तक ये खाना ले आए थे, तो जो उनका आया हुआ खाना था वो हम लोगों ने शाम को खाया था ना। आज का व्लॉग ख़त्म होता है जी यहीं पे। अब आपने देखा कि कितनी थकावट वाला व्लॉग था, बट होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।